नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा और मेरे साथ हैं दीपक खजूरिया। प्रोग्राम है सिटीजन माइक। मुद्दे वो जो लोगों से जुड़े हैं, लोग जिस पर खुल के बात करें, अपना पक्ष रखें, अपने विचार दें, अपनी राय दें। क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो आम जनता से तो जुड़े होते हैं, लेकिन कई बार लोग खुलकर उन पर बात नहीं करते हैं। हम एक मंच दे रहे हैं कि आप हमें मैसेज करें, वीडियो मैसेज करें, टेक्स्ट मैसेज करें। अगर आप नाम नहीं अपना सामने लाना चाहते तो हम किसी और नाम से वो मैसेज पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर और आपकी राय ज़रूर रखें। तो आज का मुद्दा जो हमने पहले आपको बताया था एक प्रोमो चलाकर कि परिवार जो हैं क्यों टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, वो पुराना सिस्टम क्यों नहीं रहा। आज भागम दौड़ में हम कितना दूर चले गए हैं कि वो रिश्ते खत्म हो रहे हैं। तो मैं सीधा दीपक के पास ही चलता हूँ। दीपक, क्या अभी कोई मैसेज जो आए हैं और क्या इसके ऊपर डिटेल हम दे सकते हैं? आज का मुद्दा वैसे तो बहुत संवेदनशील है पवन जी, क्योंकि जब हमने कहा था तब भी ये बोला था, क्योंकि द क्रम्बलिंग फैमिलीज यानी कि बिखरते परिवार में कहीं ना कहीं बिखरावट तो आ ही गई है। चाहे भाई भाइयों में हो, भाई बहन में हो, पति पत्नी में हो, या सास बहू में, या फिर ससुराल और मायके के बीच में फंसते हुए मेल और फीमेल दोनों मेंबर्स ही। तो कहीं ना कहीं लोग इस संवेदनशील पे मुद्दे पर, बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेज तो किया है, मगर तकरीबन मैसेज एक तरह के हैं, इसलिए हम नाम नहीं पढ़ेंगे। खास तौर पे जो हमें एक मैसेज आए हैं, एक एक या दो नाम के साथ चलाएंगे, मगर आपके सामने उन लोगों की आवाज़ रखेंगे। और ये आवाज़ हम सिर्फ लोगों के सामने नहीं रख रहे पवन जी, दरअसल हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि विमेन कमीशन हो, जम्मू कश्मीर सरकार हो, विमेन डिपार्टमेंट्स हो, जहाँ जहाँ भी खास तौर पे हमारी कानूनी प्रक्रिया हो, जो वकील इस तरह के केसेस से जुड़े हुए हैं वो भी इसे पढ़ें, समझें और कोशिश ये करें कम से कम पुलिस डिपार्टमेंट कम से कम बिखरावट कम हो। विमेन सेल का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। एक पहला मैसेज जो हिना महाजन का है, उन्होंने हमारी इस बात से एग्री किया है, कहा है द क्रम्बलिंग फैमिलीज आज सबसे बड़ा मुद्दा है। हर परिवार में कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर बिखरावट आती ही जा रही है, परिवार बिखरते ही जा रहे हैं और कारण बहुत से। हिना महाजन जी ने सही कहा कि बहुत से कारण है, क्योंकि छोटी छोटी लड़ाइयाँ, छोटे छोटे ईगो, छोटी छोटी इम्पेशेंस जाकर बड़े बड़े नासूर जख्म बन जाते हैं और फिर दिलों में घाव हो जाते हैं और फिर रिश्तों में खटास और रिश्तों में दरार आने के बाद रिश्ते टूट जाते हैं। बहुत बार एहसास भी करते हैं लोग कि शायद छोटी सी गलती से रिश्ता तोड़ दिया, शायद छोटी सी ईगो से रिश्ता तोड़ दिया, शायद एक शख्स जिसने आपके लिए बहुत कुछ किया, एक छोटी सी बात पे आप उससे अलग हो गए। मगर ऐसा होना नहीं चाहिए था। इससे बेहतर होता कि हम बैठते, बात करते, बात को सुलझा लेते, तो शायद शोर बाहर ना जाता। मगर ये शोर बाहर जा रहे हैं परिवारों से और कानून का सहारा भी लिया जा रहा है। पवन जी, अगला कमेंट क्या है? ये मैं अगला कमेंट पढ़ूं उससे पहले मैं बता दूं कि हिना महाजन जो हैं वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। वो डोगरी भाषा के लिए उन्होंने जम्मू दी चिड़ी करके एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें डोगरी एनिमेटेड पोइम्स हैं जो स्कूलों में घर घर में बच्चों तक पहुंच रही हैं। तो ऐसे लोग जब कमेंट करते हैं तो अच्छा भी लगता है कि जो इस फील्ड में हैं, जो इस समाज से जुड़े हुए हैं और जो सोशल वर्क करते हैं, तो उनका अच्छा एक रिस्पांस जो मिलता है। और थैंक्स हिना महाजन कि आपने इतना बढ़िया कमेंट हमें किया था। मैं दूसरा, अजय शर्मा हैं, ये लिख रहे हैं कि बढ़ती ज़रूरतें परिवारों को छोटा करती जा रही हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ज़रूरतें बढ़ रही हैं, परिवार छोटे हो रहे हैं, क्योंकि एक परिवार के अंदर ही हर किसी की अलग अलग ज़रूरत है। वो पहले वाला सिस्टम नहीं है कि 1 किलो का सामान घर में आया है तो सब में बटेगा, सभी में बटेगा। और परिवार के एक व्यक्ति ने अगर कह दिया कि आधा आज, आधा हम अगले संडे को खाएंगे, बीच में कुछ और आता रहेगा, लेकिन ये चीज़ जो है हम अगले रविवार के लिए रखेंगे। अब वो नहीं है। अब अपनी अपनी गाड़ी है, अपना अपना स्कूटर है, एक ही घर के पास 4-4 गाड़ियां हैं, एक ही घर के अंदर अलग अलग बेडरूम हैं, एक ही घर के अंदर खाने पीने का सिस्टम अलग अलग है। बस यहीं से बिखराव शुरू होता है। और परिवार जब छोटे हो जाते हैं तो फिर ये प्रक्रिया तो है ही। आपको पता ही है कि जब छोटे परिवारों के भीतर इस तरह की जब बातें हो जाती हैं तो समझाने कोई नहीं आता। जब बड़े परिवार होते थे तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि ऊंची आवाज़ में भी बात करे, और डर लगता था कि घर का मुखिया या बड़ा जो है
वो कहीं दूर से ही चप्पल ना उठा के फेंक दे, या वहीं से लाठी लेकर ना आ जाए कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी ऊंची आवाज करने की। तो अब बिखराव जाहिर सी बात है कि बदलते दौर में सब कुछ है। राजेश गुप्ता लिखते हैं, भाई भाई के परिवार अलग और पति पत्नी भी अब तो अलग अलग जी रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। भाई भाई बहुत कम परिवार हैं जहाँ एक साथ रह रहे हैं, और ख़ास तौर पे तब जब उनके अपने अपने परिवार हो जाएं। और जब पति पत्नी भी एक घर में रह के अलग अलग हो रहे हैं, तो आप खुद हिसाब लगाइए कि हम परिवार किसे कह रहे हैं। परिवार तो फिर वो रहे ही नहीं, फिर तो हमसे केवल मैं तक की बात आ गई। इसके पीछे के कारण बहुत से हैं, और सबसे ज़्यादा लोगों ने जो कारण बताए हैं वो यही बताया है कि आज की लाइफ में जो कॉस्मिक लाइफ होती जा रही है, मटेरियलिस्टिक लाइफ, यानी कि हमें गाड़ी की ज़रूरत ज़्यादा है, हमें एक पति की, एक पत्नी की, एक भाई की, एक बहन की ज़रूरत कम है। बिल्कुल। हमें घर पे एलईडी चाहिए, फ्रिज चाहिए, मोबाइल 2 चाहिए, सब कुछ चाहिए, मगर हमें परिवार के लोग नहीं चाहिए। हम उनके साथ समय व्यतीत ही नहीं करते, उनकी छोटी छोटी बातों से नाराज़ होते जा रहे हैं और तुरंत फैसला करते हैं अलग होने का। घरों में ऐसे भी परिवार हैं जहां एक ही घर में 2 कमरों में अलग अलग खाना बन रहा है। अब वो किचन तो रही ही नहीं जो पूरे परिवार को खाना खिलाया करती थी। तो ये ऐसी दिक्कतें सब में हैं, मगर कारण खोजने बहुत ज़रूरी। अगला कमेंट पहुंच जी। हाँ, इसमें जो आपने अभी कहा ना, इसमें एक मुझे एक चीज याद आ रही है कि मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक बड़ा परिवार है, लगभग 7-8 बड़े भाई थे, उनके बेटे 4-4, 5-5, खाना इकट्ठा बनता था शाम को। कई बार आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कौन खा गया घर वालों को पता ही नहीं लगता था कि भूखा तो नहीं रह गया, क्योंकि कुछ लोग जो बाहर खेलेंगे थे तब तक आते काम खत्म हो गया। इतना परिवार होता था, पता नहीं चलता कौन खा गया कौन रह गया। बाद में पता चलता अच्छा तूने खाया नहीं, वो पहुंचा ही देर था, तब तक खत्म। तो जॉइंट परिवारों में ये एक चीज थी। अब जैसा दीपक ने कहा ना कि एक ही घर में अलग अलग रसोइयां हैं, बस अब वही समझाए कि कहानी यहीं से शुरू होती है कि मेरा खाना अलग बनेगा, उसका खाना अलग बनेगा। आप कमेंट जो बता रहे थे आपकी, ये मक्खन लाल जी का है कि समय में सब कुछ बदला और नेगेटिविटी बढ़ती गई, ट्रस्ट कम हुआ, विश्वास कम हो गया, बिल्कुल एक दूसरे पे विश्वास नहीं रहा। बिल्कुल। ये बहुत बढ़िया है कि अब वो चीज नहीं रही। एक भरोसा जो होता था, एक विश्वास जो परिवार के भीतर था, वो खत्म हुआ है, नेगेटिविटी बढ़ी है। और समय का बदलाव तो है ही। समय बदलते रहते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। समय तो समय है, वो चलता रहेगा। लेकिन समय के भीतर रहकर जो एक ट्रस्ट आप अपने परिवार के अंदर कायम रख सकते हैं, वो जब बिखराव की ओर चला जाता है तो फिर परिवार टूट जाता है। समय की पाबंदियां और ट्रस्ट ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुआ करती थी। पहले मोबाइल तो नहीं हुआ करते थे, मगर अगर घर का एक सदस्य किसी रिश्तेदार के घर गया है तो पूरे परिवार को पता होता था। आज आपके पास मोबाइल तो है, मगर पति पत्नी को नहीं पता होता कि कौन इस समय कहाँ है। यानी कि एक दूसरे पर वो विश्वास भी नहीं है। और पहले के विश्वास ऐसे हुआ करते थे कि पिताजी के घर आने का समय अगर 5 बजे होता है तो वो 5 बजे ही पहुंचते थे, चाहे जो मर्जी मौसम, ट्रैफिक या काम हो। आज कोई कब आ रहा है, कब जा रहा है, पता कुछ नहीं। और यही कारण है कि बहुत सारे बाहर हादसे भी हो जाते हैं। परिवारों को पता ही नहीं होता कि बच्चे के साथ क्या हुआ है, या बच्चों को नहीं पता होता कि उनके माता या पिता के साथ क्या हुआ है। तो ऐसे में परिवारों में दिक्कत इसलिए आ रही है कि हम अपने परिवारों से रिश्तों में तो हैं, मगर रिश्ते तोड़ते जा रहे हैं। इसके ऊपर सोचना बहुत ज़रूरी है। ये कहानियाँ दरअसल हम जो भी सिटीजन माइक करते हैं इसलिए करते हैं कि पिछले 8-10-15 दिनों में देश में, जम्मू कश्मीर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई जिसमें अलग अलग तार तार होते रिश्तों की कहानियाँ थी। बाद में जाकर पुलिस थाने या कोर्ट में ख़त्म होती हैं, और वहाँ भी नहीं होती, सज़ाएं होती हैं, और उसके बाद सब खत्म हो जाता है। इसमें जो आपने कहा, इसमें एक चीज और थी। जी। अब मैक्सिमम लोगों को पता होगा गांव में पहले क्या होता था। मैं अपनी बात करता हूँ कि जब छोटे छोटे थे, 9th 11th 10th में पढ़ते थे, तो खेलने के लिए बाहर छुट्टियों में होते थे, जहाँ संडे का दिन होता था, तो पूरा दिन खेलते रहना। लेकिन बीच में जानबूझ के मतलब कि निकलना, मैं 2 मिनट गया, मैं कार हुई है क्यों नहीं, खाली कार शक्ल दस घर जाना कि उनको पता हो कि पता हो कि पास ही है। वो चीज जो थी ना, वो आज बच्चे अगर सुबह गए ना, वो रात को ही आएंगे, पता ही नहीं होता। दिन में आप फोन है, फोन पे अगर हो गया तो हो गया। पहले फोन नहीं होते थे, पहले जो होता था खेतों में खेलने जा रहे हैं, 1-2 करके बारी बारी सब निकल जाते थे अपने अपने। तू किथे चले, मैं चले 2 मिनट च खाली कार माऊ शक्ल तो सुनिए फिर आया, पर तो ये पापा आया नहीं, जो पता लगे नई कार हाथ पे फेंट बोना, मैं जाना तो आई जाना। वो चीजें जो थी, वो एक था, एक विश्वास होता था, एक ट्रस्ट होता था कि मैं घर पे ही हूँ, मैं आसपास ही।
जम्मू कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली एक लॉयर है, एडवोकेट उमा कपाही, बहुत बार हमारे इंटरव्यूज में भी आई हैं। उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हरासमेंट जो बहू की है वो आज भी वैसी ही है। बहुत दुख होता है ये सुनकर। डॉरी और अन्य कारण है। उनका कहना है कि एक पढ़ी लिखी सास हमेशा ये समझती है कि उसकी बहू पढ़ी लिखी आए, मगर जब वो अपना प्रोफाइल में रहती है, यानी कि मान लीजिए अगर सास किसी अच्छे ओहदे पर है और बहू भी अच्छे ओहदे पर आई है, तो वो बहू से ये चाहती है कि वो मेरे हिसाब से चले, जबकि हर एक का हिसाब अपना होता है। आप बहू को बेटी ना समझें, कम से कम बहू वाली हैसियत और इज्जत तो ज़रूर दे। ये प्रॉब्लम्स आज बढ़ती जा रही है। अब बिल्कुल देखिए, परिवारों में ये चीज तो और है। पढ़े लिखे मॉडर्न परिवारों में ज्यादा। अब स्टेटस आप देख लीजिए, दिल्ली वाला केस आप देख लीजिए, क्या है वहां पर। एक इतनी हाई सिर्फ प्रोफाइल स्टेटस सिंबल का मामला। स्टेटस सिंबल का मामला है, एक की जान चली गई, अब बाकी लोग जो हैं वो जेल में है। कहने का मतलब ये है कि आप अपने स्टेटस के लिए दूसरे को नीचा दिखा रहे हो तो परिवार कैसे बचेंगे। आखिरी सवाल है, एडवोकेट प्रवेश सिंह हैं, ये कह रहे हैं कि कानून का सहारा लोग लेते हैं, अच्छी बात है, मगर रिश्ते बनाने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए। तो बहुत बार ऐसा होता है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पुलिस स्टेशन जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, और जब वो जाते हैं तो घर से ही तय करके जाते हैं कि ऐसे कुड़ी रखनी नहीं है, बस खत्म करना जी, जो मर्जी हो, जैसे मर्जी खत्म करिए, खत्म करिए। वो वकील को सीधा कहते हैं खत्म करिए। वो ऐसी चीज कभी नहीं कहते, कोई ऐसा बीच का रास्ता ढूंढिए कि फिर एक जैसे हो जाए और परिवार चल पड़े ना। और अब प्रोफेशन है उनका, वो तो उसी ढंग से चलेंगे। उनका कहना है कि कानून में बड़े सारे प्रावधान ऐसे भी होते हैं कि परिवारों को जोड़ के रखा जाए, और कोशिश ये होती है पुलिस की भी और कानून की भी कि बहुत बार मौके दिए जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि वो पति पत्नी को ये कहते हैं कि आप दोनों अकेले बैठिए और आपस में बात सुलझाइए। हालांकि देखा जाए तो पति पत्नी को अकेले ही बैठ के बात सुलझानी चाहिए, मगर बात जब कानून तक पहुंच जाती है उसके बाद भी मौका दिया जाता है। मगर उनका कहना है कि तकरीबन केसेस में यही होता है, जैसे पवन जी कह रहे हैं कि आप इस मामले को ख़त्म करिए, हम मामले को निपटाना चाहते हैं, और मामला वहाँ भी नहीं निपटता। फिर एक लंबी सूची आती है, किसने किसको कौन सा गिफ्ट दिया था, क्या पूरे गिफ्ट वापस आए, क्या पूरे पैसे वापस आए, बारात पे कितना खर्चा आया, रिसेप्शन पे कितना आया, कितना सोना दिया गया। तो आखिर रिश्ते फिर जाकर पैसे और जायदाद पे ही ख़त्म होते हैं। तो पैसा रिश्तों पर हावी हो रहा है, और दूसरा हावी हो रहा है हमारा झूठा आत्मसम्मान। दरअसल आत्मसम्मान वो है जहां आप किसी के साथ झूठ, फरेब या धोखा ना करें, सीधे बात करें, और किसी भी मसले का हल दरअसल बातचीत में ही है। और बेहतर है जब दो लोगों में बात हो जाए, ताकि बाहर वो बात ना जाए। तो साथियों, ये विचार थे, राय थी, और ये ज़रूरी था कि जो परिवार बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, उनको संजोना है, एक पटरी पर फिर लाना है। और उसमें जुडिशरी का बहुत अच्छा रोल होता है, पुलिस का होता है, एनजीओज़ का होता है, वुमेन्स संगठन जो हैं उनका होता है। लेकिन एक कोशिश होनी चाहिए कि वो रास्ता निकाला जाए जिससे परिवार बचे रहें, ना कि टूटे। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। मुद्दा आपको कल बता दिया जाएगा, और मुझे लग रहा है दीपक कि अभी हम बात करनी चाहिए नेक्स्ट मुद्दे पर कि घर कैसे बनाएं। बिल्कुल, घर बनाना बहुत मुश्किल हो गया। रेत बजरी ईंट बड़ा बुरा हाल है, इलीगल माइनिंग। वैसे तो कहते हैं कि पवन जी, घर रेत बजरी ईंट से नहीं परिवारों से बनते हैं। परिवारों की बात हमने आज कर ली, लेकिन आप घरों की मकान तो बनाना है ना। बनाना। आखिर एक आम आदमी क्या अपने पूरे जीवन में एक मकान बना सकता है आज के लिए? इसी तो पर बात मंगलवार आपके तक हम अपना प्रोमो पहुंचा देंगे, उसे देखिए और फिर सोचकर जवाब दीजिए, क्योंकि आप में से बहुत से होंगे जो आज भी घर कंप्लीट नहीं हुआ होगा। तो मिलेंगे अगले रविवार को। धन्यवाद।